वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 16 और 17 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। वर्ष 2026 में भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तथा इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर है भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसका थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष एवं विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण हेतु कितने प्रश्नों की प्रश्नावली अधिसूचित की है? तो इसका आंसर है 40 प्रश्नों की। हाल ही में किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य रिकॉर्डों को डिजाइन करने के लिए समस्ता प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है। हाल ही में वियतनाम में भारत के किस राजदूत ने दोनों देशों के संबंधों को एक्ट ईस्ट नीति और विजन महासागर का प्रमुख स्तंभ बताया है? तो इसका आंसर है शेरिंग डब्ल्यू शेरपा जी। ठीक है। कैनेडियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है ईगा स्वियाटेक जी। सिंकफील्ड कप 2026 के चौथे दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने किस खिलाड़ी को हराया? तो इसका आंसर है जॉर्डन वैन फोरेस्ट को। नाइजीरिया में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पहला ओवरऑल यानी समग्र खिताब जीता? तो इसका आंसर है भारत। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में सृजन करघे से आवाजें कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका आंसर है वस्त्र मंत्रालय ने। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस पर सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसका आंसर है इसकी शुरुआत सबसे पहले फिजी से हुई है। ठीक है। सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले का आयोजन हर घर तिरंगा अभियान के एक हिस्से के रूप में किया गया। यह यात्रा फिजी की राजधानी सुवा से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में समाप्त हुई। इस यात्रा के दौरान तिरंगा 54 देशों और कई समय क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस विशेष रिले के माध्यम से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय और भारतीय मिशनों को एक साथ जोड़ना था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी करेंगे। ठीक है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। भारत ने इसके तहत 4 प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र तय किए हैं। तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है सतत जीवन शैली, दूसरा है वन रोपण, तीसरा है वन अग्नि प्रबंधन और आपदा लचीलापन और चौथा है चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है। ब्रिक्स की शुरुआत वर्ष 2006 में ब्रिक के रूप में हुई थी तथा वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह ब्रिक्स बना था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2026 को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए किस देश ने ओमान के साथ समुद्री मार्ग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है ईरान ने। और यह है होर्मुज जलडमरू मध्य। ठीक है। इधर ईरान है और इधर यूएई है। 15 अगस्त 2026 को ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग समझौते पर सहमति बनी। ठीक है। होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह जलमार्ग ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के दक्षिणी तट के बीच स्थित है। ठीक है। यह वैश्विक तेल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो समुद्री सुरक्षा और जहाजरानी नियमों का संचालन करती है। ठीक है। आईएमओ यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी मैच में भारत ने वेल्स को किस स्कोर से हराया? तो इसका आंसर है भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। FIH यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी हॉकी विश्व कप का यह मैच एम्स्टेलविन नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारतीय टीम की कमान कप्तान हरमनप्रीत सिंह के हाथों में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में आयोजित ई स्पोर्ट्स विश्व कप जो कि शतरंज का विश्व कप था, उसका खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, उन्होंने लगातार दूसरे वर्ष ई स्पोर्ट विश्व कप शतरंज का खिताब जीता। ठीक है, इस प्रतियोगिता के फाइनल का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। कार्लसन ने फाइनल में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। ठीक है, अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा ने अली रेजा फिरोजजा को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ यानी फिडे की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत कितने वर्षों के अंतराल के बाद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर है 17 वर्षों बाद। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। भारत 17 वर्षों के बाद इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, भारतीय दल का नेतृत्व PV सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कर रहे हैं। ठीक है, PV सिंधु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो कि 2019 में जीती थी, जीतने वाली एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा अधिसूचित विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा विनियमन 2026 की सामान्य प्रभावी तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2027। ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नए साइबर सुरक्षा विनियम 2026 जारी किए हैं। ठीक है, यह ढांचा 50 मेगावाट या उससे अधिक की स्थापित क्षमता वाली बिजली उत्पादन इकाइयों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा समन्वय के लिए CSIRT पावर यानी कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल विद्युत को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। ठीक है, किसी भी सामान्य साइबर सुरक्षा घटना की सूचना 6 घंटे के भीतर CSIRT पावर और CERT इन दोनों को देना अनिवार्य है। ठीक है, CERT इन यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में किस नदी में एक प्राचीन जल प्रबंधन संरचना के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर है कोल्लीदम नदी। ठीक है, और कोल्लीदम नदी को ऐतिहासिक रूप से कोलेरून भी कहा जाता है। ठीक है, यह तमिलनाडु की कावेरी नदी की मुख्य उत्तरी सहायक नदी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।